हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम अपने शब्द भंडार की ओर चलते हैं और पढ़ेंगे इसमें कौन कौन के शब्दों के भंडार इस अध्याय में छुपे हुए हैं। बच्चों, भाषा में शब्दों का विशेष स्थान है। वास्तव में देखा जाए तो भाषा की उत्पत्ति शब्दों से हुई है। शब्द सार्थक हैं, इसलिए किसी भाषा की समृद्धता का मूल्यांकन उसके शब्द भंडार से ही होता है। जिस भाषा का शब्द भंडार जितना बड़ा होता है वह उतनी ही समृद्ध मानी जाती है। शब्द भंडार की दृष्टि से हिंदी की गिनती संसार की समृद्ध प्रभावशाली भाषाओं में होती है। इस अध्याय में हम हिंदी भाषा में प्रचलित शब्दों के कुछ विशेष वर्गों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्यायवाची शब्द के बारे में। बच्चों, कुछ शब्द एक दूसरे का समान अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे कि हमारे सामने दो चित्र हैं। पहले चित्र में मोर, शिखी, मयूर, केकी, नीलकंठ, सारंग एक ही पक्षी के नाम हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मोर। दूसरे चित्र में कमल, नीरज, अंबुज, पंकज, सरोज, जलज एक ही फूल के नाम हैं। कमल अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो इन चित्रों के साथ लिखे शब्द समूह समान अर्थ दे रहे हैं, अतः ये पर्यायवाची शब्द हैं। अर्थात समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण जान लेते हैं। जैसे अमृत। अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं पीयूष, सुधा, सोम, अमीय, जीवनोदक। आकाश के पर्यायवाची गगन, व्योम, आसमान, अंबर, नभ। गणेश के पर्यायवाची हैं लंबोदर, विनायक, गजानन, गणपति, एकदंत। चंद्रमा के पर्यायवाची हैं चंद्र, चांद, शशि, राकेश, हिमांशु, मयंक। और जल के पर्यायवाची हैं सलिल, वारी, पानी, नीर, तोय, अंबु। सोना के पर्यायवाची स्वर्ण, हेम, कनक, हिरण्य, कंचन, हाटक। चतुर के पर्यायवाची हैं चालाक, दक्ष, निपुण, प्रवीण, होशियार, पटु। तालाब के पर्यायवाची ताल, पुष्कर, तड़ाग, जलाशय, सरोवर, सरसी। और दुख के पर्यायवाची हैं पीड़ा, वेदना, व्यथा, शोक, कष्ट, तकलीफ। असुर के हैं पर्यायवाची दैत्य, निशाचर, राक्षस, दानव, रजनीचर, पिशाच। और ईश्वर के पर्यायवाची हैं जगदीश, प्रभु, परमात्मा, भगवान, परमेश्वर, अनादि। नदी के पर्यायवाची हैं सलीला, सरिता, तरंगिणी, निर्जनिनी, तटिनी। इसी तरह पवन के पर्यायवाची हैं समीर, हवा, वायु, बयार, अनिल, मारुत। संसार के पर्यायवाची दुनिया, जगत, विश्व, लोक, जग, सृष्टि। पक्षी की पर्यायवाची हैं खग, विहग, नभचर, पखेरु, पंछी। पृथ्वी के धरा, धरती, भू, भूमि, वसुधा, अचला। और मेघ के पर्यायवाची हैं बादल, जलद, वारिद, प्योदर, नीदर, घन। पुत्र के बेटा, सुत, तनय, पूत, लाल, आत्मज। मनुष्य के पर्यायवाची हैं मनुज, मानव, नर, आदमी, जन, व्यक्ति। रात्रि के रात, यामिनी, निशा, रजनी, विभावरी, रैन। आँख के पर्यायवाची हैं चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन, दृग, अक्षी। इंद्र के पर्यायवाची हैं देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज, सुरपति, देवेश, शचीपति। और गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं भागीरथी, सुरसरिता, जाह्नवी, अलकनंदा, मंदाकिनी। ग्रह के पर्यायवाची हैं घर, भवन, सदन, धाम, निकेतन, आल्य। और समुद्र के सागर, सिंधु, जलधि, निर्धि, वारिधि, पयोधि। सूर्य के पर्यायवाची सूरज, दिनकर, रवि, भास्कर, आदित्य। राजा के नृप, भूपति, महीपति, महिपाल, नरेंद्र, नरेश। सिंह के पर्यायवाची हैं शेर, केसरी, नाहर, मृगपति, मृगेंद्र। तो बच्चों, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि प्रत्येक स्थिति में किसी शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हम सभी रविवार को पिकनिक पर जाएंगे। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इन वाक्यों में वार और दिवस दोनों ही दिन के पर्यायवाची हैं, किंतु पहले वाक्य में दिवस और दूसरे वाक्य में वार शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं विलोम शब्द की ओर। कुछ शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे कि हमारे सामने चित्र है। चित्र में एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा है मुझे पुराने नहीं नए डिजाइन की कार लेनी है। तो इसमें जो शब्द लिखे गए हैं जैसे पुराने और नए, ये एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे रहे हैं, अतः ये विलोम शब्द हैं। अर्थात
एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ विलोम शब्दों के उदाहरण भी जान लेते हैं, जैसे न्याय का विलोम अन्याय, मुख्य का गौण, शांति का अशांति, आस्था का अनास्था, ज्ञान का अज्ञान, उपयोग का अनुपयोग, धर्म का अधर्म, इष्ट का अनिष्ट, कल्याण का अकल्याण, उचित का अनुचित, पवित्र का अपवित्र, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। इसी तरह संतोष का विलोम असंतोष, उदार का अनुदार, विरोध का समर्थन, अनुराग का विराग, हिंसा का हिंसा, एक का अनेक, मान का अपमान, सबल का निर्बल, उपचार का अपचार, उपाय का निरुपाय। ऐसे ही उत्कर्ष का अपकर्ष, सरस का नीरस, यश का अपयश, आयात का निर्यात, शगुन का अपशगुन, साकार का निराकार, कीर्ति का अपकीर्ति, आशावादी निराशावादी, उपकार अपकार, आगामी विगत, दाता याचक, आदर निरादर, मितव्यय अपव्यय। ऐसे ही सामीश निरामीश, महात्मा दुरात्मा, आकर्षण विकर्षण, सुलभ दुर्लभ, स्वदेश विदेश, सुचरित्र दुष्चरित्र, प्रत्यक्ष परोक्ष विलोम है। सौभाग्य दुर्भाग्य, संयोग वियोग, सज्जन दुर्जन, पराजय विजय, सदाचार दुराचार, संधि विग्रह, सुगंध दुर्गंध, संपन्न विपन्न, सुकाल अकाल, सकीर्ण विस्कीर्ण, सुबोध दुर्बोध, सुपुत्र कुपुत्र, विख्यात कुख्यात। इसी तरह सुपात्र कुपात्र, सुविचार कुविचार, सुरूप कुरूप, सुरुचि कुरुचि, सुमति कुमति, जड़ चेतन, सुबुद्धि दुर्बुद्धि, स्वालंबी परालंबी। अनुकूल प्रतिकूल, जंगम स्वाथर, तरुण वृद्ध, ऐच्छिक अनैच्छिक, परमार्थ स्वार्थ, औपचारिक अनौपचारिक, वादी प्रतिवादी, कृत्रिम प्राकृतिक, निर्माण ध्वंस, ग्रह त्याजय, निंदा स्तुति, मौखिक लिखित विलोम है। सक्रिय निष्क्रिय, आवरण अनावरण, हास्य रुदन, उत्थान पतन, नश्वर शाश्वत, विशाल लघु। स्वामी का विलोम सेवक है, रक्षक का भक्षक और हित का विलोम अहित है। तो बच्चों ये तो हमने विलोम शब्द जान लिए। अब हम बढ़ेंगे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द की ओर। कुछ शब्द सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, किंतु उनकी वर्तनी व अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे हमारे सामने 3 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में तरणिनी नौका है, दूसरे में तरणी सूर्य है और तीसरे चित्र में तरुणी युवती है। अर्थात ये शब्द सुनने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, किंतु इनकी वर्तनी व अर्थ में भिन्नता है। अतः ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे प्रतीत हों किंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के भी कुछ उदाहरण ले लें। जैसे अन्न का अर्थ अनाज होता है और अन्य का दूसरा होता है अर्थ। निधन का अर्थ मृत्यु और निर्धन का अर्थ गरीब। अनल का अर्थ आग और अनिल का हवा। सुत यानी पुत्र और सूत यानी सारथी। अपेक्षा यानी तुलना और उपेक्षा यानी निरादर। चर्म का अर्थ होता है त्वचा और चरम यानी अंतिम। नीर का अर्थ होता है पानी और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। वात का अर्थ होता है वायु और बात का अर्थ होता है वार्ता। इसी तरह इतर का अर्थ होता है दूसरा और इत्र का अर्थ होता है सुगंधित पदार्थ। सूर्य यानी देवता और शूर यानी वीर। कली यानी कलयुग और कली यानी अधिकिला फूल। बदन का अर्थ होता है शरीर और वदन यानी मुख। जरा यानी कि बुढ़ापा और जरा यानी कि थोड़ा। बलि का अर्थ होता है बलिदान और बली यानी शक्तिशाली। अभिराम यानी सुंदर और अविराम यानी लगातार। मूल का अर्थ होता है जड़ और मूल्य का अर्थ होता है कीमत। इसी तरह और का अर्थ होता है तरफ और का अर्थ होता है तथा। दिशा यानी तरफ और दशा यानी हालात। अंतर यानी हृदय और अंदर यानी भीतर। अस्त्र एक हथियार है और अस्त्र छिपना। कर्म यानी कार्य और क्रम यानी सिलसिला। नारी का अर्थ होता है स्त्री और नाड़ी यानी नब्ज। श्रवण यानी कि कान और श्रमण यानी बौद्ध। कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण यानी तलवार। धरा का अर्थ पृथ्वी और धारा यानी नदी का प्रवाह। दीप दीपक और द्वीप दापू। भवन यानी घर और भुवन यानी संसार। शर का अर्थ है बाण और सर का अर्थ है तालाब। चिर का अर्थ है प्राचीन और चीर यानी वस्त्र। समान का अर्थ है बराबर और सामान का अर्थ है वस्तु।
अब बच्चों हम बढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द की ओर। बच्चों को शब्द भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, जैसे जाने से पूर्व पूर्व की ओर मुख करके सूर्य को प्रणाम करो। इस चित्र में पिता बालक से कह रहे हैं। तो इस वाक्य में बच्चों पूर्व शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, किंतु दोनों में इसका अर्थ भिन्न है। पहले पूर्व का अर्थ है पहले और दूसरे पूर्व का अर्थ है पूरब दिशा। अर्थात एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ इन अर्थार्थक शब्द भी पढ़ लेते हैं हम। जैसे कर को किरण, हाथ और टैक्स कहा जाता है। काल यानी समय, यमराज और मृत्यु बोला जाता है। गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ और अध्यापक और बड़ा। अंबर का अर्थ आकाश, कपड़ा और परिधि होता है। गति का अर्थ मोक्ष, चाल और दशा होता है। अर्थ का अर्थ धन मतलब कारण होता है। अंक का अर्थ होता है गोद, नाटक का खंड और चिन्ह। मत का अर्थ होता है राय, निषेध, संप्रदाय। इसी तरह पानी का अर्थ होता है जल और जीवन और प्रतिष्ठा। गौ का अर्थ होता है गाय, दिशा, वाणी। समय का अर्थ होता है काल, प्रतिज्ञा, व्यवहार। जड़ का अर्थ होता है अचेतन, मूर्ख और मूल। मधु का अर्थ होता है शराब, शहद, बसंत। भेद का अर्थ होता है रहस्य, प्रकार, छेदना। उत्तर का अर्थ होता है जवाब, दिशा, पीछे। इसी तरह अक्षर का अर्थ होता है सत्य, वर्ण, मोक्ष। इसी तरह गुण का अर्थ होता है लक्षण, स्वभाव, कौशल। कर्ण का अर्थ होता है कान, पतवार, कुंती का पुत्र। पद का अर्थ है जगह, उपाधि, पैर। और घट का घड़ा, देह, कम। भाग का अर्थ है हिस्सा, बांटना, दौड़। और अक्ष का अर्थ है आंख, सांप, पहिया। चपला का अर्थ है बिजली, लक्ष्मी, चंचल। रस का अर्थ है प्रेम, प्रकार, स्वाद। घन का अर्थ है हथौड़ा, घना और बादल। वार का अर्थ है दिन, बार, प्रहार। वर का अर्थ है श्रेष्ठ, दूल्हा, वरदान। और वर्ण का रंग, जाति, अक्षर। जीवन का अर्थ होता है वायु, प्राण और जिंदगी। और पत्र का अर्थ चिट्ठी, पत्ता, पंख। विधि का अर्थ होता है कानून, ब्रह्मा, नियम। नाग का प्रयोग किया जाता है सांप, हाथी और पर्वत के लिए। अनंत का प्रयोग आकाश, अंत रहित, विष्णु के लिए होता है। जलज को मछली, कमल और मोती के लिए पुकारा जाता है। अब बच्चों हम बढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अर्थात किसी बात को कम से कम शब्दों में कहना कला माना जाता है। इसके लिए ऐसे शब्द होते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर आते हैं। इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे कि अक्षरधाम देखने योग्य स्थल है या अक्षरधाम दर्शनीय स्थल है। तो बच्चों इन 2 प्रकार के वाक्यों में बात 2 प्रकार से कही गई है। पहले अनेक शब्दों में और दूसरी कम शब्दों में। हम देख सकते हैं कि कम शब्दों में कही जाने वाली बात अधिक प्रभावशाली लग रही थी, यानी कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुनने में कि अक्षरधाम दर्शनीय स्थल है। अर्थात भाषा में संक्षिप्तता और प्रभाव वृद्धि के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। आइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण जान लेते हैं। जैसे जीते जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जो सबसे शक्तिशाली हो सर्वशक्तिमान। जो दिखाई ना देता हो अदृश्य। विष्णु की भक्ति करने वाला वैष्णव। जिसमें सहन शक्ति हो सहिष्णु। जो साग सब्जी खाता हो शाकाहारी। बहुत कम जानने वाला अल्पज्ञ। जो समाचार भेजता हो संवाददाता। जो कल्पना से परे हो कल्पनित। जो पढ़ा लिखना जानता हो साक्षर। जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता निर्जन। जिसका आदि ना हो अनादि। जिसका अंत ना हो अनंत। जिसका मूल्य ना आंका जा सके अमूल्य। जिसकी बराबरी दूसरा ना कर सके अद्वितीय। जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जिसकी भगवान के प्रति आस्था हो आस्तिक। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। जिसकी भगवान में आस्था ना हो नास्तिक। जो बहुत बोलता हो वाचाल। नीति को जानने वाला नित्यज्ञ। जो संभव ना हो सके असंभव। जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। जिसमें दया ना हो निर्दयी। जिसे ऋण चुका दिया हो उऋण। जो सहन ना किया जा सके असह्य। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। जो इतिहास लिखता हो इतिहासकार। जिसका निवारण कठिन हो दुर्निवारण। जो पुत्र गोद लिया हो दत्तक।
जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय, जिसका दमन न किया जा सके अदम्य, जिसका भाग्य अच्छा ना हो भाग्यहीन, जो कम व्यय करता हो अल्पव्ययी, जो किसी का पक्ष न ले तटस्थ, दूसरे के सहारे जीवित रहने वाला परोपजीवी, जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो कुम्हार, जिसका कोई आधार ना हो निराधार, जिसमें शक्ति ना हो अशक्त, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शक, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला हो रोमांचकारी, जहाँ जंगली पशु निर्भय विचरण करते हैं, उसके लिए एक शब्द आएगा अभयारण्य। तो बच्चों, अब हम इस पाठ को आपके अध्याय के लिए एक बार दोहरा लेते हैं। आपके शब्द भंडार को समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे प्रतीत हों किंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। और भाषा में संक्षिप्तता और प्रभाव वृद्धि के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके ज़रिए आपके शब्द भंडार में वृद्धि ज़रूर होगी। आप इसका अभ्यास अच्छे से कीजिएगा और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।